नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। तो ए वाला जो जाएगा आदिल शाही जो है वो कहाँ जाएगा, तो 2 नंबर पे बीजापुर में। फिर कुतुब शाही जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पे गोलकुंडा। निजाम शाही जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो जौनपुर। और सरकी शाही जो जाएगा वो अहमदनगर। ये इसका सही मिलान होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य और उसके लोकसभा में आवंटित सीटों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में जो सीटें हैं वो केवल 25 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। और 17 सीटें जो हैं वो तेलंगाना में है। कुल मिला के 42 सीटें थी आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना अलग होने के कारण 25 सीटें लोकसभा की आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 2 में बनाई गई है, ये भी याद रखिए, खंड 2 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी होगा। 2 और 3 जो है वो सही है। अक्का रिज्जा जो है और अबुल हसन जो है वो जहांगीरी चित्रकार थे। अबू समद, मीर सैयद अली, ये किसके चित्रकार हैं, तो हुमायूं के, ये भी याद रखिए, हुमायूं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो सही है। इसमें जो कर्तव्य इन्होंने बताया कि नहीं माना गया है, बल्कि राज्य का कर्तव्य होता है लागू करना, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। पहला दिया ए वाला, उद्देशिका का विचार जो जाएगा वो यूएसए 2 नंबर पे। समर्थित सूची 1 नंबर पे जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। फिर संज्ञात्मक व्यवस्था जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, कनाडा। फिर राज्य में प्रतिभा अनुभव सेवा को प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा, तो आयरिश गणतंत्र में। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संसद विधि द्वारा। पहला कथन दिया है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। फिर दूसरा दिया है, दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा। जो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा। और इसका वर्णन अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 3 का में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता या कराता है। फिर दूसरा कथन दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है,
यहाँ पर 21 दिन नहीं बल्कि महाभियोग से 14 दिन पहले लिखित सूचना आवश्यक है। यहाँ पे 21 दे दिया था, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। राजगिरी पहले आएगा। राजगिरी में सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पहले राजगिरी में। फिर आएगा वैशाली। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, कालाशोक। फिर आएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी याद रखिएगा, तृतीय। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय जो बौद्ध संगीति। और कुंडलवन में जो हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिए, कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और तृतीय जो हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी जो हुई थी कुंडलवन में वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका मतलब आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित दिवस में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर। फिर अगर पूछ लिया जाए कि अगर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, अप्रैल। अगर पूछ लिया जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, महिला दिवस 8 मार्च। अगर पूछ लिया जाए जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 12 अगस्त। तो ये दिवस महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो न्याय दर्शन जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4 नंबर पे जाएगा, तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन जो जाएगा वो जाएगा 3rd नंबर पे, वैदिक अनुष्ठान करना। फिर शाक्य दर्शन जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 1st नंबर पे, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। फिर वेदांत दर्शन जो जाएगा वो आत्मज्ञान जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। फिर दूसरा कथन दिया है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 78 में है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 78(2) में कहा गया है कि जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये इतने प्रश्न थे, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लिया था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।